Title of the topic is Dynamically Learning Routing Tables. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain how routing table entries are learned dynamically. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. The most typical way a router learns all the rest of the routes in an internetwork beyond just its directly connected routes is by using a routing protocol. एक राउटर जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो सबनेट्स हैं उनके तो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है. जो वो राउट्स वो इंटरफेसेस जो अप हैं वर्किंग कंडीशन में उनके सबनेट उन डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स के एंट्रीज लर्न कर लेता है. लेकिन वो जो आईपी नेटवर्क्स हैं जो उस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उनके राउट्स कैसे लर्न करेगा? इट विल लर्न इट विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स. A routing protocol defines the messages by which routers can exchange route information with other routers. तो routers क्या करते हैं? जो route information है वो एक दूसरे के साथ exchange कर सकते हैं with the help of routing protocols. If all the routers participate, all the routers should have routes for all the subnets or the networks. अगर सारे routers इस process में हिस्सा लें तो क्या होगा? Eventually हर subnet का हर router के पास एक ना एक entry होगी. So let's take an example here. हम एक assume कर रहे हैं एक internet that consists of 2 routers and 3 subnets. There are several steps that occur over the time. सबसे पहले क्या होता है? Each router knows only its directly connected routes. तो हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि जो ये router है, it is a new router. तो क्या होगा कि जो network engineer है, जो directly connected subnets हैं, उनके IPs को configure करेगा. उसने क्या किया? अपने राउटिंग टेबल को इन एंट्रीज के साथ पॉपुलेट कर लिया. फर्दर क्या होगा? इन सबनेट्स लर्न करने के बाद उसे दूसरे आईपी नेटवर्क्स की भी जरूरत है. उनके जो राउट्स लर्न करने के लिए क्या करता है? इट यूजेस ए प्रोटोकॉल, ए राउटिंग प्रोटोकॉल. राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेज जनरेट करेगा, आपको राउटिंग अपडेट मिलेगी और उसमें राउटिंग अपडेट में क्या होगा? उस आईपी नेटवर्क और सबनेट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और वो क्या करेगा? उसको लेगा और अपने राउटिंग प्रोटोकॉल को अपडेट कर देगा, अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर देगा. एक तीसरा सीक्वेंस में क्या होगा? द रिसीविंग राउटर, जब रिसीविंग राउटर इट पुट्स दैट इंटरफेस इनटू द राउट इन विच इट रिसीव द राउटिंग अपडेट, also puts the IP address of the router that sent the routing update at the next hop router. तो जो रिसीविंग राउटर है वो क्या करता है? अपनी जो उस जिससे वो राउटिंग अपडेट रिसीव की है उसका इंटरफेस अपने उसमें डालेगा, एंट्री में डालेगा और नेक्स्ट हॉप राउटर कौन है? उस आईपी एड्रेस जहां से वो राउटिंग अपडेट आया है उसको डाल देगा. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हना का आईपी एड्रेस है 150.1.1.1. हना जो सबनेट के साथ कनेक्टेड है उसका नंबर 150.1.1.0 है. R1 है राउटर, R2 एक राउटर है, दरमियान में जो सबनेट है उसका नंबर है 150.1.2.0 और जो तीसरी सबनेट है उसका नंबर है 150.1.3.0 और इवेंचुअली वी हैव दिस www.example.com वेब सर्वर. वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? 150.1.3.3. R1 का जो राउटिंग टेबल है बिफोर इट गेट्स अपडेटेड इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो डेस्टिनेशन सबनेट्स हैं वो उसने जो डायरेक्टली सबनेट्स थी उनको लर्न किया. पहली एंट्री में अगर आप देखें R1 के जो राउटिंग टेबल है 150.1.1.0, ये वो सबनेट है जो R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है E1 पे. तो क्या कोई नेक्स्ट हॉप राउटर चाहिए? नहीं चाहिए. इस R1 के साथ एक और सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसका नंबर है 150.1.2.0 और ये कौन सा इंटरफेस है? E2 का इंटरफेस है. तो क्या कोई नेक्स्ट हॉप राउटर चाहिए? नहीं चाहिए. तो R1 और R2 जब कॉन्फ़िगर होते हैं और ये लर्न कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि इनके जो सबनेट्स हैं कौन कौन सी अप हैं और उनके साथ वो क्या करते हैं? उनकी एंट्रीज को एंटर कर लेते हैं अपने राउटिंग टेबल में. अब R1 क्या करता है? R1 एक राउटिंग अपडेट जनरेट करता है इन स्टेप 2. इस राउटिंग अपडेट में राउटर जो R1 है वो किसको ये इन्फॉर्मेशन भिजवा रहा है? R2 को भिजवा रहा है. और इस राउटिंग अपडेट में क्या इन्फॉर्मेशन है?
R1 बताता है कि मुझे 150.1.1.0 सबनेट के बारे में मेरे से एक्सेसिबल है। जो सबनेट 150.1.2.0 है, इट इज ऑल्सो रीचेबल वाया R1। ये दो एंट्रीज उसने किसको भिजवा दी? R2 को भिजवा दी। अब जो R2 था उसको 150.1.2.0 का पता था, उसको 150.1.3.0 का पता था। दीज वर द टू सबनेट्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है? R2 के साथ कनेक्टेड है। इन दो एंट्रीज का तो पता था, लेकिन 150.1.1.0 के बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। नाउ जब R2 ने ये राउटिंग अपडेट R1 से रिसीव की, तो उसने अपने राउटिंग टेबल को कैसे अपडेट किया? अगर हम R2 का जो राउटिंग टेबल है बिफोर राउटिंग अपडेट और आफ्टर राउटिंग अपडेट देखें, तो उसमें एक और एंट्री ऐड हो गई है 150.1.1.0, और ये किसके इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है? E1 के साथ है। और कौन सा नेक्स्ट हॉप राउटर है? 150.1.2.1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेब सर्वर ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की हना के लिए, तो जब ये राउटर रिसीव करेगा उस रिस्पांस को, तो उस रिस्पांस में जो डेस्टिनेशन होगा वो 150.1.1.0 को यूज करते हुए इस एंट्री को E1 इंटरफेस पे फॉरवर्ड करेगा। और कौन सा उसका नेक्स्ट हॉप राउटर होगा? 150.1.2.1 R1 का ये इंटरफेस होगा। Next we show R2 advertising its route with R1 learning a route to subnet 150.1.3.0। तो जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें 150.1.1.0 और 150.1.2.0, these were the two directly connected subnets with R1। जो 150.1.3.0 है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 को। अब अगर R1 ने कोई पैकेट फॉरवर्ड करना हो इस वेब सर्वर को तो कर नहीं सकता, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? एक राउटिंग अपडेट चाहिए। R2 जनरेट्स द राउटिंग अपडेट, और इस राउटिंग अपडेट में क्या एंट्रीज हैं? R2 बताता है उसको कि आई नो द इंफॉर्मेशन अबाउट 150.1.2.0 एंड आई ऑल्सो नो द इंफॉर्मेशन अबाउट 150.1.3.0। दीज आर द टू सबनेट्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। तो ये राउटिंग अपडेट जनरेट की, R1 ने रिसीव की। R1 ने देखा कि 150.1.3.0 ये वो एंट्री है जो उसके राउटिंग टेबल से मिसिंग है, तो उसने उसको एंटर कर लिया। और कौन सा इंटरफेस है? E2 का इंटरफेस है। नेक्स्ट हॉप राउटर की भी इंफॉर्मेशन एंटर कर दी। तो दिस इज हाउ R1 एंड R2 कैन पॉपुलेट देयर राउटिंग टेबल्स। इस टॉपिक में हमने देखा कि जो राउटर्स होते हैं उनके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स हैं, उनको तो वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं उनकी एंट्रीज को। लेकिन जो राउटिंग टेबल में ऐसी सबनेट जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको लर्न करने के लिए आपको एक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए।